आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ, ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਫਾਲ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਏਅਰਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਐਮਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ सूचना ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, मंत्रिमंडल की बैठक हुई और 21वीं सदी के एक नई शिक्षा नीति को उसमें मंजूरी दी गई। यह बेहद महत्वपूर्ण है। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था और इसलिए आज का ये जो परिवर्तन है और जो नई शिक्षा नीतियां है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿयाल निशंक ने कहा, इस देश की ऐसी शिक्षा नीति जो 1986 के बाद जो स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में उसकी परिवर्तनकारी सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता प्रशस्त करेगा और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक नए भारत के निर्माण की बात की है, जो स्वच्छ भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, सशक्त भारत होगा, समृद्ध भारत होगा, श्रेष्ठ भारत होगा, एक भारत होगा। उस नए भारत के निर्माण में ये नई शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी और मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में शायद इससे बड़ा परामर्श विचार विमर्श कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा नवाचार ये दुनिया के लिए एक उदाहरण है जब किसी नीति पर देश के कोने कोने से अभिभावकों से, छात्रों से, अध्यापकों से, विशेषज्ञों से, शिक्षाविदों से, राजनीतिज्ञों से, जनप्रतिनिधियों से और यहाँ तक कि 1,25,000 ग्राम समितियों से विचार विमर्श किया गया हो, जहां सभी सरकारों के साथ भी परामर्श किया गया हो, देश के शिक्षा मंत्रियों से समय समय पर लगातार विचार विमर्श किया गया हो, देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के साथ परामर्श किया गया हो, जनप्रतिनिधियों के साथ लगातार बात की गई हो और राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों के साथ प्रदेश वाइज लगातार सुबह से शाम तक इन नीतियों पर, इनके एक एक विषय पर परामर्श और चर्चा की गई हो। संभवतः देश के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हो रहा होगा और इन लंबे रास्तों से होकर के गुजर करके, क्योंकि ये देश की शिक्षा नीति बन रही है। शिक्षा किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र की आधारशिला होती है और इसलिए व्यापक परामर्श और सब लोगों की चर्चाओं के बाद और जब हमने इसको पब्लिक डोमेन में डाला था उसके बाद भी 2,25,000 के करीब सुझाव आए। उन सुझावों में भी हमने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा 2 अलग सचिवालय बनाए, 15-15, 20-20 टीमें विशेषज्ञों की बनाई, व्यापक उनका विश्लेषण किया और उस सब के बाद इसको एक शिक्षा नीति के इस निचोड़ पर ला करके आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई जो कैबिनेट है उसने इस पर अपनी अंतिम सहमति दी है। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, उस मंत्रालय की ओर से मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਬਟਾਲੀਅਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਪੰਦਰਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਗਰਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਸਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ 14 ਮਈ 1999 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ 1999 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਟੈਗਰਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਗਰਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਸਟਰਨ ਸਪਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਲਮਟ ਰੌਕੀ ਨੋਬ ਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਟੇਕਰੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਅਫਸਰ ਤੇ 30 ਜਵਾਨ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਬਾਹ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 6:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਟੈਗਰਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਮਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਾਇਰ ਅਗਲੇ ਬੰਨਿਓ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਕੁ ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ 42 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤਕਰੀਬਨ 42-43, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅਫਸਰ, 4 JCU ਤੇ 30 ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ 8 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਗਰਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ DSP ਸੰਜय ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, कारगिल विजय दिवस मना रहे हैं और 21 वर्ष इसको हो चुके हैं कारगिल को हुए। 1999 में हमारा पाकिस्तान और भारत के कारगिल की पहाड़ियों पर युद्ध हुआ था। मई से लेकर जुलाई तक ये युद्ध चला था। उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, उन्होंने देश के जवानों को थपथपी लगाई थी और भारत इस युद्ध को जीत चुका था और इसी दिन जीता। इस वजह से हम इसको विजय दिवस मनाते हैं। उन माता को, उन जवानों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी न्यौछावर की थी। ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, काम तो हो रहा है लेकिन और अच्छा हो, इसके लिए डीसी साहब को मैंने निर्देश दिए हैं कि वो जो यहाँ के DHO हैं उनको बुलाकर उनके साथ बैठकर बातचीत करें कि किस तरह से यहाँ पर हम और ज़्यादा स्कोप जो है हॉर्टिकल्चर का कर सकते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये चाहा है कि हम लोग पानी को बचाएं और किस तरह से जो है ऐसी फसलों को हम बढ़ावा दें कि जिसमें पानी की खपत जो है वो कम होती है, क्योंकि इस एरिया में पानी जो है वो कम है लेकिन धान की फसल जो है वो ज़्यादा उगाई जाती है। तो वहाँ पर आप ये देखिए कि हमारा टारगेट था हरियाणा का 1 लाख हेक्टेयर का, और 1 लाख हेक्टेयर से बहुत ज़्यादा जो किसान जो हैं वो खुद आगे आए हैं कि हम यहाँ पर धान की फसल की जगह पर कोई और फसल लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे। तो उसमें हमारे जो फल फ्रूट के जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनको भी बढ़ावा मिले, उसके लिए हमने हिदायत दी है कि जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो इसको सीरियसली ले, क्योंकि कीनू की खेती हमारे यहाँ पर बहुत अच्छी हो रही है और जैसा कि उन्होंने बताया कि गुआवा की खेती भी हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि लोग जो हैं वो इस तरफ को आगे बढ़ें। 5 ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਤੇ ਅੰਬਾਲਾ 'ਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 에ਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, बहुत गौरव की बात है जो हमारी जो आर्मी है, हमारी जो सेना है, उनके अंदर एक नया जोश जो है वो आ रहा है राफेल के आने से। देखिए ये लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी राफेल की और मुझे लगता है कि अब ये उनके बीच में आ गया है, तो वो बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।